अतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जो दोस्त पीछे बातें कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के मेरी इल्तिजा है, बस आखिरी हाज़री है, यानी अब मैंने पढ़ना, उसके बाद फिर दुरूद व सलाम भी पढ़ना है और कोई पीछे नात खां भी नहीं है। तो मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह हुक्म दे रहा है और पहले जता रहा है कि मैं खुदा हो के फरिश्तों की जमात के साथ मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ता हूँ। ईमान वालों, तुम भी इनकी ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़े तो ईमान वाले ना पढ़े तो फिर अरमान तो लगता है ना, है ना। तो फिर पढ़े ना ज़रा हुजूर की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़े ज़रा सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे करीम से पूछा गया था, तवज्जो करें सो भाईजान, भाईजान मेहरबानी फरमाएं, आप तवज्जो करें सारे हजरात। मेरे करीम से पूछा गया था, हुजूर सबसे बड़ा बखील कौन है, सबसे बड़ा कंजूस कौन है। सरकार जो जेब हल्की करने में, जो जेब हल्की करते हुए खर्च करने में जो माड़ा बंदा हो, जो कमज़ोर बंदा हो, जिसका दिल ना करे रुपया पैसा खर्च करने को, अच्छे कपड़े पहनने को, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने पर, हम तो उसे कंजूस और बखील समझते हैं। जो अच्छा खाए ना, अच्छा पहने ना, खिलाए ना, अपनी ज़ात पे भी खर्च ना करे, हम तो उसे कंजूस मक्खी चूस समझते हैं। सोने फरमाया ना, हमारे नज़दीक बखील बंदा वो है जिसके सामने हमारा जिक्र किया जाए और वो दरूद भी ना पढ़ सके। मेरी उम्मत में तो सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा नाम आए और फिर मुझ पे वो दरूद भी ना पढ़ सके, है जी। तो इसलिए ये महफिलें, इनका मकसद भी यही होता है कि हुजूर से मोहब्बत जो है वो हमारी बढ़ जाए, इस मोहब्बत में वारफ्तगी आ जाए, इस मोहब्बत में दीवानापन आ जाए। ये जो ताल्लुक दुनिया के मेल जमेलों में रह करके गर्दो गुबार से अट जाता है, इस मोहब्बत में मेल जोल बढ़ जाए और बंदा कुछ लम्हों के लिए, तवज्जो करे सो, कुछ लम्हों के लिए बंदा अपनी दुकान से, अपनी मकान से, अपने खेत से, अपने खलियान से, अपने यारों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, हर चीज़ से ताल्लुक ख़त्म करके कम से कम चंद घंटे हुजूर के नाम पे लगा के हुजूर ही का हो जाए, बस हुजूर का हो जाए तो रहमत से झोलियां भर जाएं। महफिलों का मकसद भी यही होता है, वरना जलसे बड़े कर लेना और कुछ हासिल भी ना होना, और कम से कम बंदा दुरूद ही पढ़ के ना जाए हुजूर की ज़ात पे। गप्पे लगा के आया था, गप्पे लगा के चला गया तो उसके आने का फिर फ़ायदा तो ना हुआ ना। इससे बेहतर तो बंदा घर में सो जाता, आराम से ईशा की नमाज पढ़ के सो जाते, सुबह फजर जमात से पढ़ते, अल्लाह सारी रात खड़े होने का, इबादत का सवाब तेरे नाम अमाल में दर्ज कर देता। लेकिन अगर बंदा हुजूर के जिक्र में आ जाए तो वो थोड़ी सी तवज्जो कर लेना, खामोश बैठ जाए, भावें सुभान अल्लाह ना कहे। वो नकीब, वो खतीब, वो नात खां तो डिमांड करते ना ऊंची आपको सुभान अल्लाह, लेकिन मैं ये कहता हूँ सुभान अल्लाह कहना बहुत बड़ा अजर है, कहना चाहिए, सुभान अल्लाह पढ़नी चाहिए। लेकिन इस महफिल में खाली चुप करके आके बैठ जाना ही बड़ी शहादत की बात है। आप खुद फिर इस बात से अंदाजा लगाएं कि जिस महफिल में चुप करके बैठ जाने पर बड़ा सवाब है और बोलकर सुभान अल्लाह पर फिर कितना सवाब होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये महीना शाबानुल मुअज्जम का है। मैं इंशाल्लाह इस महीने की मुनासबत से चंद बातें करूंगा। इस महीने की 2 तारीख को कोई बंदा मुझे बताएगा कि किन हस्तियों का यौम मनाया जाता है इस चांद की 2 तारीख को?
शाबान दे महीने दी 9 तारीख इस्लाम दे 9 वड्डे हीरो उन्हें दी शान मनाई वेंदी है, उन्हें दा जिक्र पाक कीता वेंदे, उन्हें को याद कीता वेंदे, उन्हें दी बारगाह च हदाया इशाले सवाब दे पेश कीते। ते तुसां दसो कौन हस्तियां हैं? हाँ जी, दो शाबानुल मुअज्जम को सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का विसाल उर्स मुबारक है, और 2 ही शाबान को विलादत है हजरत सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की। आगे 3 शाबान को विलादत है इमाम हुसैन। तो ये मतलब मैं थोड़ा सा जिक्र आपके सामने इन हस्तियों का करूंगा, लेकिन आइए मैं एक कलाम आपको सुना दूं। पहले आपका दिल ही नहीं कर रहा है सुनने का, थके बैठे। आप द्रूशी पढ़ लेना सारे, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, आलमे अनवार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। अरे मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। जिस बंदे को इस निस्बत पे मान है एक दफा पढ़ ले। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार। आपने ये निस्बत मांगी थी अल्लाह से,
आपने ये निस्बत हुजूर के साथ जो है हमारी, ये आपने मांगी थी अल्लाह से। अच्छा इवें लगदे जिवें तुहाडे कोई अलजबरे दा सवाल करके दे मैं कोई, आपको यह उर्दू समझ नहीं आती है। मैंने बड़े सादा अंदाज में इंतहाई सिंपल लफ्जों में आपसे पूछा है, आपने अल्लाह से मांगी थी अल्लाह हमें नबी की निस्बत दे दे? बोलो तो सही, कहना मंगिया ही ना, मंगी रब कने अल्लाह से यार दा उम्मती बना ते साको हूं नबी दा उम्मती बने जेंदे किते नबी दुआई मंगदे गए रब्बा सारे को नबुवत ताजे रिसालत सारे को घेन घेन नबुवत ना दे यार दा मदनी माही दा साकू निस्बत अता फरमा हुजूर दा उम्मती चा बना नबुवत सारे को घेन यार दे जोड़े चावण दी सादत साकू अता फरमा। ते नबी तो मंगदे चले गए ते आपा को बगैर मंगे मिल गए वाला मान ना करूं। ये सराइकी में भी नहीं बोल रहे हैं, उर्दू पे भी नहीं बोल रहे हैं, तो फिर मेरा क्या ख्याल है, फिर मैं कोशिश तो करेंदा पिया भाई तरला मरला तो करेंदा पिया, तो सवाल ही नहीं बोलेंदे पे। मैंने कहा चुप बैठना भी सआदत है, लेकिन बोलेंगे तो फिर सादत दर सादत बन जाएगी। आइए मिलके पढ़ो। मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत है। सुभान अल्लाह। खरीद करन मोल कर दिया, मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत है, कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत। मुझे कौन जानता था तेरी अता से पहले, मैं तो खाक छानता था तेरी निगाह से पहले, मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत। कितना बड़ा है मुझ पर ये शान मुस्तफा, कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफा, तो मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक बार कहा था मैंने कि झोली मेरी खाली है, तब मुझे सरकार ने इतनी
मुझसे संभाला न गया, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन फरिश्तों के दिल देख कर झूमने लगे, वो अपने सवालों को छोड़कर मेरे कफन को चूमने लगे। जब मैं मरिया जदों मैं मरिया मेरी लाश उते मेरे सज्जन भी नीर बहान लगे, ते जड़े कहंदे सी नाल मरांगे तेरे, ओ मेरी कब्र ते मिट्टियां पाउण लगे। मैं आखिया सजनों ओ मेरे बेलियो क्यों तुसी कलिया मैनू छड़ के जान लगे। आवाज आई ना 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 घबरा कमली वाले तशरीफ आन लगे, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं अनुकोण मिटावन वाला सरकार हशर विच आखणगे, साडी उस सोने नाल लग गई है ओ जेड़ा तोड़ निभावन वाला। कूचे चाहे गदा मौला ने मुझे यूं बख्श दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। मेरे हुजूर दा डेरा उत्तरे दा सदा सवेरा है, बिच कबर ते आका आखणगे एनू छड़ दो ते मेरा मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। यकीनन तबीयत मचल गई है, तबीयत मचल गई है और बड़ा ये पुराना अंदाज है और हकीकी अंदाज है ये। अल्लाह अल्लाह एक तरह मिसरा लगा रहा हूँ यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत तरह मिसरा है, कवाल भी लगाते हैं, मैं यहाँ ये तरह मिसरा दे रहा हूँ। शायर कहते हैं पसे मुर्दन मरने के बाद पसे मुर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला के मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत
है मैं कुछ भी नहीं ले गया सरकार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं ले गया सरकार से निस्बत है दुनिया की शगनशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर दुनिया की शगनशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर क्योंकि कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है कौनैन के उस मालिक को फकीर से हो दर जान सुजानते नहीं तेजिया कोई लजपाल मिला सारी दुनिया छानते सकुतर तू खाली ना मोड़ी हो सादा मन तानते अज सबकत पिनान दिलचस्यों से कहीं बसदे भानते रिस्क देते हैं माल देते हैं रिस्क देते हैं माल देते हैं आई मुसीबत को सर से वो टाल देते हैं रिस्क देते हैं माल देते हैं आई मुसीबत को सर से वो टाल देते हैं मैं किसी और के दर से क्यों मांगू मुझे तो सब कुछ आमिना के लाल देते हैं कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है कौनैन के उस मालिक को सर झुक नहीं सकते सर मगसर भी हमारे बहुत प्यारा शेर है बस मैं क्लोज कर रहा हूँ अगर इसी तरह पढ़ते रहे तो फिर इस कलाम में ही सारी रात गुजर जाएगी सर झुक नहीं सकते सर मगसर भी हमारे सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है खाक मगर निस्बत है मैं कुछ भी नहीं ले गया सरकार से निस्बत है खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा
दा रूड़ा कूड़ा ओ महल चढ़ाया साया मैं कुछ भी नहीं ले कि सरकार से निस्बत है। तवज्जो फरमेशो कूफे दा शहर है। तवज्जो करो भाई, आप ना हंसे। मैं अजीब सा बंदा हूँ, हर बंदे पे नजर रखता हूँ। फिर मेरा दिल दुखता है तो मैं फिर मुंह पे बात ले आता हूँ, नाराज होंगे फिर आप लोग। मैं क्योंकि अल्लाह का शुक्र है इतना अरसा हो गया, अब सफ़ेद बाल आने लग गए हैं आगे। बल्कि मैं मेरे उस्तादों से मैंने यही सीखा है और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से यही सीखा है कि हुजूर की महफिल में यूं हाजिर हों कि हुजूर मुझे देख रहे हैं। अल्लाह की रहमत भी मेरी तरफ मतवज्जे है और मैं गप्पों में और हंसी मजाक और दांत निकालने में लगा रहूं तो फिर ये महफिल की बेअदबी है। एक मलकां दी महफिल नहीं, खाने दी महफिल नहीं, कोई वडेरियां कोई चौधरियां ते आराइयां दी महफिल नहीं, ये साइयां दी महफिल है। ते वाला साइयां दे गुलाम बनते बहुत जरा अपनी मन मना करनी तो वाला घर वनो। मैं यकीन मानेगी आप पैसे डालते हैं, मुझे इस पे भी कोफत होती है। मैं बार बार ये क्यों हटा रहा हूं मैं अपने पाँव से। ये देखे ना नोट पे लिखा हुआ है यासीन अनवर। अब यासीन लफ्ज कुरान का लफ्ज है और इसकी असली माना अल्लाह जानता है। मुझे इस पे भी तकलीफ होती है, लोग देते हैं, क्या करें। मैंने एक जगह मना कर दिया तो लोग नाराज हो गए। कैसा मोहब्बत देते पे तो सबको रोक देते थे। वो कजरियों पे लोग लुटाते हैं, बेहयाइयों पे लोग लुटाते। नीचे यासीन नाम, ये कुरान का लफ्ज है, ये पाँव में आता है। अगर आपने नात खां को, खतीब को, किसी दीन वाले को, कारी कुरान को पेश करने तो पेश करें, अदब के साथ यूं रख दें, ये ज्यादा अच्छा है। अदब भी है इसमें। वरना मैं बार बार नोट कारी साहब के पाँव से भी दूर कर रहा था। मेरी आदत है, मैं जब जाता हूँ महफिल में मैं ये देखता हूँ कि कोई बेअदबी ना हो जाए। और मसला क्या है, सुन्नत तो नाम ही अदब का है। हम शान आले बैत बयान करें तो अदब से बयान करें, शान सहाबा भी पढ़ें तो अदब के साथ पढ़ें, और शान मुस्तफ़ा पढ़ें तो उस अदब का उस अदब को सामने रखें कि जिस के बारे में खुदा यूं फरमाता है कि इनकी बारगाह में तो ऊंची सांस लेना भी बेअदबी है। और खेल खिलावन तो वाला तो सांप समझ में ते बार मैं हुण बिल्कुल ही मुख्तसर हाजिर पेश करे सन। तोरा मूड सुनन दा कहीं नहीं, तोरा मूड कहीं नहीं सुनन दा। जे गाल मुहाड़ ना करो, आपस में खेल खिला ना करो, वाला इंशाल्लाह कोई मैं घंटा कर सुनावे सा। तवज्जो किती बैठो, चलो जज़ाकल्लाह। तवज्जो मैं कम दी गाली तो कुछ सुनावने। एक गाल इमाम आजम दी सुन गिनो कारी साहब। तवज्जो इमाम आजम दी एक गाल सुनो तवज्जो नाल सारे। क्या हो गया भाई? मेरा दिल करता है दरवाजे को भी बंद कर दे, ना कोई आए ना कोई जाए, जो बैठा है बैठा रह जाए। आप मुझे 4 घंटे में बिठाए ना यहाँ सुनने के लिए, आप ये नहीं देखेंगे कि मैंने इधर उधर देखा हो या मैं कहीं और मुतवज्जे हुआ हूँ। मेरा फोन भी बच जाए तो मैं कॉल नहीं सुनता। पढ़ने के दौरान या सुनने के दौरान कोई पढ़ रहा हो, बच्चा पढ़ रहा हो, कोई बड़ा कारी पढ़ रहा हो, कोई बड़ा नात खां पढ़ रहा हो, मैं कॉल ओके कर देता हूँ, अगले को पता चल जाए भी ये महफिल में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जब हुजूर के पास आए हैं, हुजूर की महफिल में आए हैं, तो फिर हुजूर के लिए आए हैं। थोड़ी देर के लिए सारी एक्टिविटीज से मैं कभी ये सेल्फियों के चक्कर में भी नहीं पड़ता। मेरी बनाना जी, अपनी बनाना जी, यार हुजूर के जिक्र में आए हैं और आप अपनी सेल्फियों के चक्कर में पड़े। मैं इसको भी बेअदबी समझता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता। ये बड़ा मोबाइल भी मैंने अब दोस्तों के बहुत ज्यादा किसी धक्के से मुझे दे दिया कि यार आपकी जने वो हम कुछ चीजें भेजते रहेंगे, कुछ आपसे लेते रहेंगे, वरना मुझे अभी तक वो चलाना भी नहीं आता। जो सिस्टम है ना इसमें, वो व्हाट्सएप का और ये सोशल मीडिया का जो चक्कर है, मैं कभी नहीं चलाता। कभी बस ये दोस्त हैं वो बस भेज देते हैं तो मैं देख लेता हूँ बस। ये भी मेरे एक शागिर्द ने मुझे समझाया कि उस्ताद जी ये में कर, वरना इसमें सारी वजह बीमारी। अल्लाह अकबर। नाराज तो नहीं हो गए हैं? नाराज थी क्यों? जो तो ये लो मैं से बड़ी मोहब्बत ना लाना, क्योंकि तुरे शौक बड़ा सुनने वाला होंगे। 2-4 महफिल जो पढ़े ना, यकीन मानो मैं बिना इलाके वेंदा वाला में दसे ना भाई जतोई दा जिमें शौक है ना, और कारी सजी तो में तवल त चास बन में दिए। मेरा हौसला बुलंद थी वेंदे, मैं यार है इंशाल्लाह साथ देसी करम थी पोसे इंशाल्लाह। ते
तो मैं तो बई जाते लोगों को मिसाल देना बई जिमें माशाअल्लाह उथा जतोई च बस बनी हुई है और उथों के लोग माशाअल्लाह सुनने वाले होंदे दीवाने होंदे ते ई वास्ते मैं ज़ौक वास्ते ही था ना बाकी अपने कोई लालच तो है कहीं ना कहीं किस्म का अल्लाह रसूल दा बड़ा दीता होया अल्हम्दुलिल्लाह। हुण तवज्जो नाल सुन सो कूफा शहर है एक छोटा जिहा बाल फौत थी गया निक्का बाल नाबालिग बच्चा फौत थी गया ते नाबालिग बच्चा फौत थी वे हूँ कोई बीबी कोई मई गुस्ल मैयत दे सकती है उनको इजाजत है नाबालिग को मैयत को औरत गुस्ल नहीं दे सकती लेकिन नाबालिग बच्चा हो छोटा बच्चा हो उनको दे सकती बालिग को नहीं दे सकती। छोटा बाल ही फौत थी गया एक बीबी ने को गुस्ल दे दीता गुस्ल देवन के बाद उन्हें तकफीन थी गई कफन पवारी तक गए जनाजा ही थी गया जनाजा पढ़ते जले वापस आए न सारे और बीबी अपने घर शाम को जले गई है अफसोस करते जले घर गई तो घर बैठे बैठे को याद आई है अपने पै को अपने घर वाले को अपने खाविंद को हस्बैंड को सजे दिए अदिए हो मैं ता नेकी दे शौक च सवाब दी खातिर मैं उबाल को गुस्ल दे दिता ही ते मैं ता नापाकम तो मैं नापाकी दी हालत च मेरे तो अयाम चलते पियान लेकिन चूंकि मैं को नेकी दा जज्बा ही शौक है सवाब दी खातिर मैं को गुस्ल दे दिता मैयत को गुस्ल देवन बहु बड़ा सवाब है बहु अजीम सवाब है। साईं फरमाते जेड़ा बंदा कहीं मैयत को अल्लाह दी रजा वास्ते गुस्ल दे दे कहीं मैयत को मुसलमान दी मैयत को अल्लाह दी रजा वास्ते गुस्ल दे दे ऊंदे जिस्म ते कतरे पानी जो ढां दे ना ऊंदा मैल लांदे ते इंदे गुनाह झड़ दे जिवें आके मुर्दे को तुसा पानी नाल धवा ते को पाक ते साफ कर दे दो ना जिले तुसा फारिग थे दो गुस्ल देवन वाला बंदा रब दी रजा वास्ते लालच वास्ते नहीं रब दी रजा वास्ते जेड़ा गुस्ल दे दे फरमाया जिले फारिग थे ना अल्लाह उनको इवें पाक साफ कर छुड़े दे उंदे नामा मालिक को गुनाह रांधा ही नहीं ते कितनी बड़ी नेकी है मतलब है और खैर तू बीबी ने ही शौक च ही मोहब्बत गुस्ल दे दीता वालों को शाम को याद है ओहो मैं ता नी हालत चमके मैं नापाकम मसला चला गया हजरत सैयदना सुलेमान बिन मेहरान अगर तुसा बुखारी तुला मिशकात नसाई इब्ने माजा ये तमाम सियासत दी किताबा पढ़ो तो इमाम दा नाए इमाम आमश इमाम बुखारी दे परदादा उस्ताद हैं सुलेमान बिन मेहरान इन असली ना है लेकिन मुहद्दिसीन दी इस्तिलाह दे विच ना कोई इमाम आमश आख्या वे दे मसला आ गया हजरत इमाम आमश कोल आप कूफे जरांदे हन बंदे हाजिर थे उना के ओ पे ओ उंदा शोहर उंदा हस्बैंड वो हाजिर थिया वके इमाम से एक मसला तो दसो पूछो सोना अके इवें में ओ जेड़ा आज बच्चा फौत न थिया उनको गुस्ल मेरी घरा लेडी तई ते ओ हाई न पाकी दी हालत च ते सोना गुस्ल थी गए नी थिया हुण क्या करूं बच्चा तो दफनाई दिता गए हुण को वापस कढूं वापस गुस्ल देऊं क्या करूं। हजरत सुलेमान बिन मेहरान बहु बड़े मुहद्दिस हन उना के मैं हदीस दा जवाब तलाश करें एक जाड़ा दू जाड़े त्रै जाड़े गुजर गए त्रै जाड़े मसला यो चलता रह गया जवाब कोई ना बनया कोई हाल ना थिया तरीजे जाड़े एक बिया इमाम आ गए मुहद्दिसीन दा जिंदा नाम इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह उना को लागे हैं सही तुसा दसो उना के मैं तलाश करना त्रै जाड़े उना लाए उना को मसले दा जवाब नहीं मिलया छेवां दिहाड़ा आई ते छेड़ा पिया थींदा भी मसले दा कोई हाल तक कढो कोई दसो तो सही क्या हाल है बाल तो दफनाए दिता गए जनाजा ही पढ़ी गई गुस्ल थिया के नहीं थिया ये मसला चलदा 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 छेवां दिहाड़ा है ते एक तालिब इल्म एक शागिर्द जेड़ा 6 दिहाड़े दी छुट्टी दे गया वदा आज आए जो है वो रस दिथे वहां के कहीं रस मच्चा वदे उना के में एक मसला थी गए ते उस्ताद और सारे गुले दे बदन ते मसले दा हल नहीं मिलदा पिया वो 16-17 साल दा तालिब इल्म वो पेश थी उस्ताद दे सामने आके उस्ताद ये दा सौखा जिया मसला ही जवाब इंदा जवाब मैं तो बुरे से ना इजाजत होगी तो मैं इंदा जवाब दसा उना के सोना दसो उना के सोना वो हदीस पाक नहीं खड़ी किताबें च नबी सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर च दाखिल थे हुजरे आयशा दे विच उम्मुल मोमिन सैयदा आयशा पाक सलामुल्लाह अलैहा रदियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हन ते सोने नबी अलैहि सलाम अम्मा आयशा सिद्दीका को फरमाया आयशा ए मस्जिद दे विच पे मुसल्ला या तमे को चा दे ते सैयदा बीबी आयशा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की ते सोना आना हायदा के हुजूर मैं हालत हैज दे विच
मैं नापाकी दी हालत चा ते मसीत च किवें तो को मुसल्ला चा रहा मैं। सही फरमाया इन्ना हायदता के लैसत फी यदे सही फरमाया आयशा बेशक ते को महवारी दे अय्याम है जनते को, लेकिन तू खाड़ हुजरे च अपना हाथ अगा बढ़ा ते मुसल्ला चा, तेरा हैज तेरे हाथ थे तो नहीं आ गया। इन्ना हायदता के बेशक तू हालत नापाकी चे लैसत फी यदे के तेरी नापाकी तेरे हाथ में तो नहीं आ गई है। हाथ से चटाई उठा के दे दे, हाथ से मुसल्ला उठा के मुझे दे दे। सही जो फरमाया अम्मा आयशा ने हाथ आधा बधा दे सीने च मुसल्ला पिया चा दे सही कुड़े दीता। इमाम हम्माद ते इमाम आमश आखन लगे मेरा बच्चा ए हदीस ता सादे इल्म च है, इंदा हूं गुस्ल दे नाल क्या ताल्लुक है? किथा बाल दा गुस्ल किथा चटाई ते मुसल्ला सब को तो कोई समझ नहीं आई। अल्लाह अकबर हूं बाल ने आख्या 16-17 साल दे नौजवान ने आख्या वहां के उस्ताद जी मसला तो हल थी गया। इन्ना हायदता के लैसत फी यदे के उन्हें कहा नौमान क्या पहेलियां बुझवा रहे हो, क्यों बुझारते पिया बुझवे दे सब सीधी सीधी मसला दस हाल क्या है। उन्हें के सुना तुहाडे घारी बीबियां हैं साडे घारी मामा बहना बेटियां हैं। गाले है जिले उन्हें को ए अयाम आंदे नो हाथ ना रोटियां पकेंदे के नहीं पकेंदियां आखे पकेंदे आखे उन्हां दी पक्की रोटी खा गिंदो आखे खा गिंदे उन्हां दे हाथ नाल धोते कपड़े पा दे नमाज पढ़ गिंदो आखे पढ़ गिंदे। फरमाया बस मसला तो हल थी गया। ऊ बीबी ने गुस्ल दे दिता गुस्ल थी गए कोई नापाक नहीं थिया। इना हथे नाल तू रोटी पकाइए तो खा गी दिए, इना हथे नाल कपड़े धोए ते तुसा पाते नमाज पढ़ा दी है। फरमाया ऊ बीबी ने हथे नाल गुस्ल दिते ते गुस्ल थी गए, जनाजा ठीक थी गए, तदफीर ठीक थी गए, मसला हल थी गया। कई जेड़े दा मसला है। इमाम हम्माद रहमतुल्लाह ने इन 16-17 साल दे नौजवान को इवें मोढे तो पकड़िया अपने करीब कीता इवें थोड़ा जिहा उता कीता ते मत्था ही चुमे ने हाथ ही चुमे ने प्यार फरमाए ने सीने नाल लाए ने। फरमाया मेरा बच्चा अच्छा ता है मेडिकल स्टोर वाले ते तू है असल डॉक्टर। फरमाया तुसा हो डॉक्टर तबीब ते हकीम तुसा हो, असा तो है पेंसारी मेडिकल स्टोर वाले सारे कोल दवाइयां तो मौजूद हैं, सारे कोल सारे जड़ियां बूटियां तो मौजूद हैं, पर साकू नहीं पता केड़ी जड़ी बूटी कित लगनी है कहीं को लगनी है केड़ी मर्द च है किथा ते केड़े वेले इस्तेमाल करनी है। फरमाया एक काम में तुहाडे सामने फकीहें दा असा मुहद्दिसीन दा काम में हदीसां दा स्टोर कर गिनसू फिर केड़ी हदीस को किथा लावणे। इसी को तो इज्तिहाद कहते हैं, इसी को फकाहत कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा वो 16-17 साल दा जवान जैको असा इमाम आजम अबू हनीफा दे हैं ये ओ शाने वाला जवान आई नौमान इब्ने साबित इमाम आजम अबू हनीफा 17 साल दी विच उम्र दे विच बड़े बड़े मुहद्दिसीन को हरियाण ते परेशान कर छोड़े। असा हूं इमाम दे मनण वाले हैं, लोग सब मेढ़ा ते ताना मरे ने वो आदन मियां तुसा इवें ऊ इमाम दे पिछू लगे वदे हो, तुसा डायरेक्ट हदीस पढ़ो डायरेक्ट कुरान पढ़ो, ये इमाम के पीछे क्यों चलते हो? मैं कह यूं चलते हैं, ये इमाम ना हो तो तेरा बाप भी हदीस को नहीं समझ पाएगा। सरकार की हदीस है सच्ची सुच्ची सियासत बुखारी शरीफ दे दूजी जल्द खड़ी है। इमाम मुस्लिम ने हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने भी हदीस पाक को नकल फरमाए ने, नसाई शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। सही फरमाया पानी दे बारे हुजूर फरमाया कुल्लुहुम आम तौर दे हुजूर ने फरमाया इन्नल माउ बेशक ए पानी सही फरमाया नजासुन फरमाए पलीत है। मसला चलेगा इमाम साहब को सही हदीस खड़ी है पानी न पाक है, फरमाया सारे पानी न पाक कहीं नहीं। साईं जो पानी के बारे फरमाया वो बिया पानी है, तो आपको किमें पता सही अपनी तरफों क्यों राय दे दो, आप मसला क्यों खड़े दो? आपने फरमाया कुरान ही पढ़ो तो नाल हदीस ही पढ़ो, तो थक गए तो बस चक्कर नहीं। वास्ते मेरे बिरावो ए मसला मैं सिर्फ ही वास्ते बयान कीते
मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैको आपां मनेदे हैं जेड़े इमाम दे पिछू लगते असां मसलों दा हल तलाश करने हैं अहादीस को सामने रखे ने कुरान को सामने रखे ने ते वाल साडे सामने मसला खोल दे बयान करे ने ताकि साकू मुश्किल पेश ना आवे ई वास्ते असां इमाम को मने दे अल्लाह कुरान च इरशाद फरमांदे यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम क़यामत वाले दीवार होसी हर इमाम होसी नालों दे पैरोकार होसी। अच्छा कैसा मंजर होसी फहीम भाई, कैसा मंजर होसी? अल्लाह जले फरमेसी फरिश्तों को फरमेसी फरिश्तों ऐलान करो दुनिया जड़े इमाम ना वंजो, ऐलान होगा अबू हनीफा आ जाओ। ते जले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह टुरसन हनफी सारे उन्हां दे मुंह तो न देख सन। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। सारे हनफी देख सन इमाम आज़म को, इमाम से ही फरमेसन। अच्छा हनफी डूएन हनफी डूएन आज दे दौर इमाम आज़म को हर कोई आदे ठेकेदार बन दे मेरा इमाम है वो मेरा इमाम है। पर इमाम आज़म अबू हनीफा को पूछे सोना तुसा कहीं दे इमाम हो? फरमाया जेड़ा मजार वाले को जिंदा मन्ने में उन्हां दा इमाम है। नहीं बोले जेड़ा पीरे को मने दे जेड़ा बैयत करें दे मुरीद थी दे पीरा को मने दे पीर पकड़े दे मैं उन्हें दा इमाम है। फरमाया क्यों सोना तुसा ही कहीं दे मुरीद हो, तुहाडा ही कोई मुर्शिद है, तुसा ही कहीं दी बैयत कीती है। ए आज दा नौजवान थोड़ा जे पढ़ लिख आदे क्या जरूरत है किसी पीर को पकड़ने की, क्या जरूरत है किसी इमाम के पीछे लगने की, क्यों किसी मौलवी के पीछे चले? मैं आप पढ़ा लिखा हाँ, उर्दू में कुआंदी है, इंग्लिश में कुआंदी है, इस्लामियत में पढ़ी हुई है, यूनिवर्सिटी दा मैं फाजिल हाँ। मैं जो जनाबी में धिक्के खांदा रह गया, मैं कोई शायद पता कहनी 14 सदियां पहले इमाम आज़म अबू हनीफा 80 हिजरी दा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमांदन आप फरमांदन मैं इल्म पढ़ गिदा, हदीसां पढ़ गिदियां, फिक़ह पढ़ गिदी, कुरान तफसीर फनून सारे उलूम पढ़ गिदे, पढ़न के बावजूद अजन में त्रिसा हम मैं को प्यास मेरी न लथी हई, मैं को त्रेह डाडी हई, पर मैं त्रेह को लहावन कीते, मैं पीर तिलाश कीते कामिल तहम अकमल बनन वास्ते मैं पीर तिलाश कीते। मैं के जेड़ा इल्म पढ़े इल्म को कोई संभालन वाला ही ता होवे, इल्म पढ़े ने कोई इल्म को संभाला देने वाला ही ता होवे। फरमाया मैं पीर तिलाश कीते ते क्या को पीर बनाए? कोई बंदा बताएगा इमाम आज़म अबू हनीफा के पीर का नाम? वो जो बने ना हनफी जो कहें हम भी हनफी हैं, उनसे पूछना फिर इमाम साहब के पीर का नाम क्या है? 2 साल आके पीर दे मैं हाथ चुमे ने उन्हें दे जोड़े चेंदा रह गया, उन्हें दी खिदमत करेंदा रह गया। उन्हें 2 साल के बाद फरमाया क्या मतलब जेड़े मेरा रब पुरसी काहे को घेना है? मैं अक्सा नौमान को घेना है, अबू हनीफा को घेना है। इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला दे पीर मुर्शिद दा नाम है हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन हुज्जतुल्लाहि अलल कामिलीन। अल्लाह अकबर जंदा नाम सुन से तो कलेजे ठांडी पोसी आका हुसैन ही राजी मौला हसन ही राजी। इमाम आज़म अबू हनीफा दे पीर मुर्शिद दा नाम है सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम जाफर भी हमारा है, कहें तो सही सुभान अल्लाह। और मैं दावे से कहता हूँ आले सुन्नत का एक अदना सा तालिब इल्म और खादिम होने की हैसियत से जिम्मेदारी से इमाम जाफर सादिक ने कोई फिक़ह जाफरिया नहीं बनाई थी, कोई नहीं बनाई थी, आपने नहीं बनाई थी। आप उनके नाम से मंसूब कोई एक किताब ला के दिखाओ। अपने दौर में आपने जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा ने फिक़ह हनफी पर किताब लिखी, मोता इमाम हनफी इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने अपनी मोता लिखी, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू रदियल्लाहु मौला ताला वर्दा वन्ना, आप अलैहिस्सलाम, आप रदियल्लाहु ताला अन्हु दी अज़मत शान है। आपने फरमाया हमारे बच्चे अबू हनीफा ने जो कुछ समझा है दीन को सही समझा है। और आप गुमान आप फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा जाफर सादिक क्या लेके आए। और आपको सादिक क्यों कहा जाता है ये भी परली पार्टी से पूछ के मुझे बता देना। जो कहते हैं हम ठेकेदार हैं उनके, हम उनकी फिका के बारे से, हम उनके हैं, अच्छे उन्हें को मने दे, उन्हें कुछ पूछाए जरा माजरत नाल में बड़े मोहब्बत नाल प्यार नाल गाल बैठा करे ना, काके नाल लाले नाल जरा कल्हे वहद पूछे उन्हें कुछ सादिक आधे क्यों है। आप फरमाते हैं मैं दो सादिकों का बेटा हूं, एक सिद्दीक अकबर, एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मेरी अम्मी के अब्बू हैं। कहे तो सही। फरमाया उधर से अली भी सादिक हैं। फरमाया दो सादिकों से मैं सादिक हूं। कहिए ना जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक गाल आका हुसैन दी सुना दे, पूछिया कुछ जरा सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दी गाल सुनिए। बस एक गाल आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी सुनो और उस बाद बस शबे बरात के हवाले दो चार गाली जल्दी इंशाल्लाह इख्तिताम करने। बस हुण बिल्कुल हाज़री में मैं मुकामण ते आ गया। इरादा था मेरा भाई 1 घंटे में क्लोज कर लो इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 11:34 पर में शुरू हुआ था, 12:34 तक इंशाल्लाह 1 घंटा हाज़री हो जाएगी। और मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा घंटा, आपको तो घंटे ज़्यादा लग गए होंगे। आप अगर यहाँ बैठे हुजूर के जिक्र में मस्त थे तो मैं अंदर बैठा सुन भी रहा था और थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। 11 बज गए, मैंने कहा अभी नंबर नहीं लगा, 11 बज गए अभी नंबर नहीं लगा, 11 बज गए पता नहीं, मैं क्या हो सकता है डेट बदली जाएगी फिर मुझे नंबर मिलेगा। चलो बहरहाल जो तोई वालों का प्यार है अल्लाह ये प्यार सलामत रखे। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु तआला अन्हु, आप जब आपने आका हुसैन की अजमत सुनी, फजीलत सुनी, शान सुनी, फ़हीम भाई ने खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत लफ्ज़ों में आका हुसैन की अजमत बयान की। मैं पैगाम हुसैन सुनाता हूँ। अजमत हुसैन पर तो सभी बोलते हैं और पैगाम हुसैन सुनना भी चाहिए, दिल में भी बिठाना चाहिए। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। पैगाम हुसैन ये है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ से मक्का और मक्का शरीफ से जब कूफे की तरफ, करबला की तरफ जब आप जा रहे थे, रास्ते में कई खुतबात आपने दिए हैं मुरीदों को, मुहिब्बीन को, मिलने वालों को। एक मकाम पर एक बंदे ने सवाल किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने कहा हुजूर आप मदीना शरीफ से लेके यहां तक बैअत यजीद का इनकार करते आए हैं और डटे हुए हैं, वजह क्या है? आपको दुनिया से तो प्यार है नहीं, ना आपको दौलत से प्यार, ना आपको तख्त व ताज से प्यार, ना आपको सियासत से प्यार, ना आपको मालूम मता से प्यार, ना दौलत की मोहब्बत, ना हुकूमत का लालच। आप तो अजली बादशाह हैं। असा जन्नत इंशाअल्लाह रब दी रहमत नाल, उन्हें दी निगाहे करम दे नाल सब को जन्नत मिल सी। लेकिन इमाम हुसैन, इमाम हसन ये ओ शहजादे अजन विलादत थई है, थोड़े जे लम्हे गुजरे इमाम हसन दे ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद चाहते, झोलिए चाहते, आपने फरमाया मेरा हसन जन्नत वारिस है।
जन्नत माले के इमाम हुसैन पैदा थे झोलिए चातों ने गोलुए मुबारक की चुमे ने अखी चुनीरी वहें दे पेन तिनाल फरमेंदे पेन हुसैन तू ही जन्नत माले के वला दुहे को इकट्ठा कर दे फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहले जन्नत हसन हुसैन दुहे जन्नत के जवाने दे सरदार हैं और जन्नत में सारे ही जवान होंगे। तो सही फरमाया सारे जवाना दे जन्नतियां दे तू सरदार हो। असा नमाज पढ़सूं हज अदा करूं ज़कात देऊं रमजान शरीफ ते रोजे रखूं असा बुराइयां तो बचूं नेक अमाल करूं ता असा तांग रखूं भी जन्नत मिलसी। इना तक कोई सजदा ही कह नहीं कीता जन्नत की विरासत पहले एक तस्बीह नहीं पढ़ी सुभान अल्लाह दी तुम्हें जन्नत अमाल से मिले। हसनो हुसैन को जन्नत खूने मुस्तफा की निस्बत और डेवन वाला मुस्तफा है। साईं फरमाया तुसा दुहे मेरे शहजादे जन्नत मालिक हो। या रसूलुल्लाह कोई नमाज तो नहीं पढ़ी कोई तस्बीह तो नहीं फरमाया वो तस्बीहों से जन्नत लेने वाले और होंगे नमाजों से जन्नत लेने वाले और होंगे। सजदे कर करके रब को मना के जन्नत लेने वाले होंगे। ये तो अजल से खुदा को मना के ये तो उठाऊ वादा करते हैं जेड़ा बार तू चवावने ना असा चावने की दे तैयार है उठा कौल करार जो थिया रब दा इजहार थिया तुसा वदन चावन वास्ते तैयार हो तो मैं खुदा परवरदिगारी जन्नत वारिस तो अगु असल तू बना छोड़े ये वास्ते उन्हें दे बारे च ना आख्या करो ज़हरा को फरमाया उठो ज़हरा नमाज पढ़ो है ना। वो बड़ा सीधा साधा सा मौलवी है वो किसी को कुछ नहीं कहता है। हाँ मेरे भाइयों मैं किसी को कुछ नहीं कहता वो किसी को कुछ नहीं कहता है लेकिन इतना कहता है और नमाज तो नबी की बेटी पर भी मुआफ नहीं है नमाज तो नबी की बेटी पर भी मुआफ नहीं है। हुजूर अपने घर में आए ज़हरा सो रही थी हुजूर ने फरमाया उठो ठोकर मार के कहा उठो जिस ज़हरा के एहतराम में मुस्तफ़ा खड़े हो उसको ठोकर मारेंगे। पता नहीं कहां से तर्जुमे कर लेते हैं सैयदा ज़हरा और वो भी हमारी तरह माज़अल्लाह सो जाए नमाज के टाइम में। क्या समझ रखा है तूने हुजूर के घराने को कोई निस्बत काम नहीं देगी कोई फायदा नहीं देगा। मैं है बिल्कुल ठीक कहते हो तुम्हें फायदा नहीं देगी तुम्हारे पल्ले है ही नहीं। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो निस्बत पे मान है नमाज पढ़ते हैं पढ़नी चाहिए लेकिन मान खुदा पे हो या मुस्तफा पे हो या उनसे हो जिनको जन्नत का वारिस बना दिया है। खैर पैगाम हुसैन है पूछने वाले ने पूछा सोने तो को दुनिया दा लालच कहनी तख्त दा लालच कहनी हुकूमत दा लालच कहनी वलाय तुसाए क्यों वेंदे पे हो पासे। आपने फरमाया कोई हम जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्या मतलब है उन जैसा इमाम हुसैन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई माँ उन जैसा लाल कोई पैदा नहीं कर सकती क्योंकि ज़हरा कोई दूसरी कायनात में हो ही नहीं सकती। तो ये क्यों फरमाया हम जैसा उन जैसे की बैत नहीं करेगा। फरमाया जो हमारा होगा ना वह उसकी बैत नहीं करेगा जो हमारा है वह उनका नहीं और जो उनका है वो हमारा नहीं। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई हम जैसा उनकी बैत नहीं करेगा। और बाकी रह गई दुनिया और तख्त और लालच और हुकूमत की बात। फरमाया ये तो हमारी जर खरीद लौंडी है। हम दुनिया की हुकूमत पे हमें तो अल्लाह ने अर्शों की हुकूमत अता फरमाई है। फरमाया बात असल में ये है
ये बात बस गौर से सुनने की है मेरी तरफ से। ये पैगाम हुसैन लेके जाना जरा। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यजीद के बारे में बहुत सारे जुर्म मैंने सुने हैं, पर 2 जुर्म मैंने आंखों से देखा है उसे करते हुए और कान से सुना है। 2 जुर्म यजीद को मैंने खुद करते देखा है और अपने कानों से सुना है। नौजवानों, ये बात गौर से पल्ले बांधने वाली है। फरमाया, जिस बंदे में 2 ये ऐब पाए जाए ना, हुसैन सर तो दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता। आका वो कौन से? फरमाया, एक मैंने यजीद को देखा, वो शराब का रसिया है, शराब पीता है। तौहीन तो यजीद ने बाद में की है ना इमाम हुसैन की। पहले तो यही गुनाहगार था ना, बदकार था, सियाहकार था, शराबी था, जानी था, छुप छुप के गुनाह करता था। इमाम हुसैन ने फरमाया, एक दफा हम शाम में गए थे अपने किसी काम की गरज से, तो वहां पे फिर सैयदना अमीर मुआविया से मुलाकात हुई। तो हमने पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहा यहीं कहीं होगा। जब हम पूछने के लिए गए तो पता चला वो किसी सराय में बैठा है। हम जब उस सराय में गए तो वो शराब की बोतल रखे शराब उड़ेल रहा था सुराही के प्याले के। मुझे देखते ही उठ के डर के खड़ा हो गया। कहता है, ए अली के बेटे, आओ आओ, कैसी आओ? कहा, फरमाया ये क्या है? कहा, ये बस वो शुगल के लिए कभी कभी पी लेता हूं मैं। मेरे इमाम ने फरमाया, यजीद खुदा तुझे गारत करे, खुदा तुझे बर्बाद करे, अगर तू कभी उस तख्त पे आया ना तो मैं तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि जिस हाथ में शराब हो हुसैन उसको हाथ नहीं देता। इमाम हुसैन फरमाते, ये मैंने अपनी आंखों से उसे शराब पीते देखा। दूसरा फरमाया, उसने खैमे के पीछे नाचने वाली औरतों को बिठाया हुआ था, जिनकी झांझर छलकती मुझे सुनाई दी। मैंने कहा, यहां क्या बज रहा है? कहा, बस वो रंग रेलियां कभी कभी कर लेता हूं, नाच गाना देख लेता हूं, कभी करवा लेता हूं। मेरे इमाम ने फरमाया, अल्लाह ने इन दोनों कामों पे लानत भेजी और तू इन दोनों कामों को सीने से लगाए हुए है। अब मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं, यजीद शराबी, यजीद नाच गाने का शौकीन, इमाम हुसैन का कातिल बाद में बना, शराबी पहले बना, जानी पहले बना, बेनमाजी पहले बना, कुत्तों का पालने वाला और कुत्तों से गलत काम करवाने वाला, खूबसूरत लड़कों के साथ दोस्तियां, बगैर दाढ़ी वाले अमरद लड़कों के साथ दोस्तियां, उनके साथ गुनाह करने, इन कामों का शौकीन था वो पहले। कातिल हुसैन बाद में बना है, गुस्ताखे हुसैन बाद में बना है। बाद में उसने हुसैन के होंठों पे छड़ी मारी है, बाद में उसने खानदाने रिसालत में आपके फूलों को मसला है। पहले वो इन कामों का रसिया था और इन कामों से इमाम हुसैन को नफरत थी। आज हम हुसैनी होने का दावा करते हैं, वही काम हमारे अंदर भी मौजूद है। अब मैं अभी आपके मोबाइल चेक कर लूं ना, किस किस के मोबाइल में गाने बाजे हैं, तो शायद ही कोई बचा हुआ हो। और मैं जुमला बड़ा सख्त कहने लगा हूं, लेकिन ये रोने वाली बात है, हंसने वाली नहीं है। यजीद तो कपड़ों समेत नाच करवाता था, तू तो कपड़े उतरवा के नचवाना चाहता है लड़कियों को। जो आज का मुसलमान कर रहा है शादी ब्याह में, ये मुजरों पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देना, पानी की तरह पैसा बहा देना, और कोशिश होती है कि मुजरे में वो औरतें हैं जो कम लिबास पहने। तो कल इमाम हुसैन की सिफारिश कैसे हासिल करेंगे? मेरे इमाम फरमाएंगे, वो मेरा गुस्ताख तो पहले बाद में बना था, पहले तो मेरे नाना की शरीयत का गुस्ताख था वो। इसी शरीयत के लिए तो मैंने अपने बच्चे दे दिए।
मैंने अपना 18 साल का शहजादा अली अकबर दे दिया, मैंने दूध पीता 6 माह का अली असगर दे दिया, मैंने अब्बास के बाजू कटवा दिए, मैंने सकीना को धरती पर उड़ाने के लिए छोड़ दिया, मैंने ज़ैनब की शाम की गलियों में पैदल चलाना गवारा कर लिया, मैंने सकीना और रुबाब के दुपट्टों को धूप के चलबन में छोड़ दिया, मैंने जनाब वाला इसी शरीयत मुस्तफा की पासदारी के लिए मैंने इन्हीं नाच गानों और बेहयाई और शराब और सूद से मैंने इस जंग की, अपना खानदान दे दिया और तुमने वही काम गले से लगाए रखे। मैं भी सोचूं, आंखें बंद करे जरा, मैदान माशर है, मैदान माशर उधर कुत्ता लानती यजीद खड़ा है, उसको जंजीरों में जकड़ के फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीट के ले जा रहे हैं और हम इमाम हुसैन के झंडे के नीचे खड़े होंगे। अल्लाह ना करे अगर यजीद ने यह कह दिया, ए हुसैन बिन अली मैं शराबी था, ये तेरे पीछे जो खड़े हैं ये भी तो शराबी थे, मैं नाच गाने करवाता था, ये भी तो नाच गाने रोज देखते थे, ये तो सोते ही ना थे जब तक अपने मोबाइलों में अपने टैब पर और अपने सोशल मीडिया के जरिए जब तक बेहयाई ना देख लें, जब तक इनके घरों में बेहयाई ना हो, इन्हें सुकून ही नहीं आता था। हम क्या आका हुसैन को मुंह दिखाएंगे, क्या उनको मुंह दिखाएंगे? यजीद कहेगा मैं बेनमाजी था, ये तो सारे नमाजी खड़े हैं, ये तो जुम्मे में भी उस वक्त जाते थे जब आखिरी 10 मिनट होती थी, भाग भाग के वजू करके जल्दी से शामिल हो जाते थे। मैं कोई यजीद की वकालत नहीं कर रहा, मैं करोड़ों बार लानत भेजता हूं उस पे, यजीदी पर भी और यजीदियों पर भी, यजीद पर भी यजीदियों पर भी। आज का नौजवान उन्हीं कामों का शौकीन जो यजीद को पसंद थे। हुसैन को गाने से नफरत, तुझे मोहब्बत, हुसैन को बेनमाजी से नफरत, तू बेनमाजी, हुसैन को सूद से नफरत, तू सूद से के बगैर तेरा गुजारा ही नहीं होता। तो ये जो शबे बारात आ रही है ना, आइए मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ ले आया हूं। ये 14 शबान 1 मई को जो बड़ी रात शबे बारात है, नौजवानों सुन लो, मगरिब से लेकर के सुबह फजर तक अल्लाह पहले आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरे बंदो आओ आज माफी का ऐलान है, मुझसे मांग लो। पहले आसमान पर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाते हैं शबे बारात में, और रब की तरफ से ऐलान होता, मेरे बंदो आ जाओ, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। लेकिन मेरे रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, चंद बंदे ऐसे हैं इस रात में अल्लाह उनकी कोई दुआ, कोई नमाज, कोई तौबा कबूल नहीं करता। या रसूलुल्लाह कौन से? फरमाया पहला वो शख्स जो माँ बाप को सताता हो, जो माँ बाप को घड़ी घड़ी तंग करता हो, माँ का दिल दुखाता हो, बाप का दिल दुखाता हो, यारों के साथ तो कढ़ाइयाँ खाता हो, यारों के साथ फलूदे खाता हो, यारों के साथ मिल्क शेक पीता हो, यारों के साथ जूस पीता हो, यारों के साथ तो गुलछर्रे उड़ाता हो, और बाप नाने शबीना को तरसे। बाप और माँ की निगाहें उठी होती हैं जब बेटा वो शापर छुपा के लाता है ना यूं करके, और यूं कन्नी कतरा के गुजर जाता है, उस वक्त जो बाप और माँ के दिल पे छुरियां चलती हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। ही पुत्र सलाह ही नहीं मारी, मेरा बच्चा क्या घिनती आई शापर दे विच, ये ना खवाविया सुक्के मुंह नाल उतले हूं सारे को पुछ गिनिया, अब्बा ए पकोड़े गिदी आया, अब्बा ए मिठाई गिदी आया, अब्बा ए हलवा गिदी आया, मेरा अब्बा मेरी अम्मा मैं गंढेरियां गिन आया, अम्मा खुदा दी कसम तू पेश चक्करे से ना, वो मेरा बच्चा तू खासे, सारे बच्चे खासन, तेरे बच्चे खासन, सारे पोतरे खासन, सारे डोतरे खासन, सारे हाथ हरसी असा कितना खावने तोरे शौक खाओ तू समझे करो, भला सिर्फ तुसा चेक जो करवे सो ना, दिखा जो ना करे सो, उन्हें दे दिल च दुआई नहीं मिल सकती, तुसा तो सलाह ही नहीं मने दे। कोशिश करे सो अम्मा को पता ही ना लगे रात क्या खा दे। यारो तसव्वुर करें जिस नबी ने हमें इतना प्यारा निजाम दिया, फरमाया फल फ्रूट खाओ तो छिलके गली में मत डालो। क्यों? हम साइगी में कोई गरीब के बच्चे के दिल में मुंह में पानी आ गया और दिल में अरमान उठ गए, तो जो
उसके दिल को ठेस पहुंचेगी ना, फरमाया मैं नबी नाराज हो जाऊंगा। अगर हां लाए हो तो फिर हमसाये के घर भी भेज दो, गरीब हमसाये के घर। तो जो नबी हमसायों का इतना ख्याल करता हो और तू माँ बाप का भी ख्याल ना करे, बूढ़े बाप को भी कभी फल फ्रूट ला के पेश कर, तो शबे बारात आने से पहले पहले अपने माँ बाप को राजी कर। खुदा ना खास्ता किसी ने माँ बाप को नाराज किया हुआ है, उनको राजी कर लो, फिर शबे बारात में जो मांगोगे रब देगा और उठा रब मान जाएगा। पहले उन्हें को मनाते आ। अल्लाह फरमाते शबे बारात मेरी बारगाह दे विच मंगण वाला पहले प्यू मां को मनाते आ वाला जो मंगसे तेरे झोलियां भर दे। पहला बंदा कौन? प्यू मां दा ना फरमान। ए जे तोनी प्यू मां को राजी करते ना सी, रब को सारी रात पिंदा रहे वजे, मंगदा रहे वजे, जई दा सदका देवे। अल्लाह फरमाते मैं कबूल नहीं करेंदा जे तोनी प्यू मां को राजी ना करे से। दूसरा बंदा सही फरमाया एक बे को लड़ावण वाला, भिरा भिरा को लड़ावण वाला, भेड़ भिरा को लड़ावण वाला, सक्के मामे मामे सोत्र मुलेर, ए जितने रिश्ते हैं हमसाए को लड़ावण वाला, मुसलमानों को नखेड़े करावण वाला। फरमाया ए बंदा जे तोनी माफी मांगते ना सी, जै जै दे घर बर्बाद कीते ने, जै जै दा वेड़ा बर्बाद कीते, उन्हें को मनाते ना सी। अल्लाह फरमाते तेरी नमाज कबूल कहनी, तेरे हज्जू कबूल कहनी, तेरी शबे बारात ते हांज कबूल कहनी। जो भावे तू सारी रात मुसल्ले ते खड़ मुसल्ला पुसा दे, तेरी अखी च पानी दी बजाय खून बह पवे, फरमाया ना कबूल करे जे तोनी भिरा को राजी करते ना सी। कता ताल्लुक करने वाला, बगैर कहीं शर्री वजह तू भिरा नाल ताल्लुक तोड़न वाला। आपा ताल्लुक तोड़े ने गई, आपा दे हाँ ये बाजू नहीं देता मैं, साढ़े नाल रोटी भाजी खत्म, ये कोई शर्री वजह नहीं है। बाजू ना देना, रिश्ता देना ना देना, ये कोई शर्री वजह नहीं है। नहीं देती, नहीं देती, रिश्ता नहीं देता क्या थी गया, कोई शर्री वजह है? बच्चा को जरूरी दे बनाई, तेरे उत्ते फर्ज आई, शरीयत तकादा करेगी। शरीयत आदि एक बंदा सूद खांदे, एक बिरा नहीं खांदा, वो उनदे नाल ताल्लुक खत्म कर दिंदा कि तू सूद दा कारोबार करे, सूद घिंदे दे दे, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत तू हुण चंगा कीते ही वजह को ताल्लुक तोड़। अल्लाह ही राजी, मदीने वाला मुस्तफा ही राजी। एक और बता दूं, मसला तो बड़ा है, मैंने एक दफा बयान किया था तो लोग मुझ पे नाराज हो गए थे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर मान भी गए थे। आप किसी बंदे की इस्लाह करें, उसको नमाज की तरफ लाएं, वो ना माने, आप उसके साथ ताल्लुक खत्म कर दें ताकि उसको रंज पहुंचे, यार मैं बेनमाजी हूं, ये मुझसे ताल्लुक खत्म कर रहा है। यार होगा तो फिर आ जाएगा कि अच्छा यार तू राजी मैं ही राजी। सच्ची यारी का पता तो तब चलता है। बेनमाजी पान की वजह से, रमजान के रोजे ना रखने की वजह से ताल्लुक तोड़ोगे तो कोई बात नहीं है, ये शरीयत है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला मुरीदी रसूल हैं ते मुरादे रसूल भी हैं। सैयदना फारूक आज़म सही अपने पुत्र जनाबे नहीं अब्दुल्ला बड़े बेटे थे, आपके दूसरे बेटे उमैर भी उनका नाम आता है और आमिर भी उनका नाम आता है। उनकी शादी आपने की, पहली रात थी, सुबह फजर में नहीं थे। फारूक आज़म ने देखा मेरा बेटा फजर की नमाज में नहीं है, आपने बुला लिया, फरमाया क्या बात थी बेटा, नमाज में नहीं थे? अब्बा जी बस वो नहाने में देर हो गई थी तो पढ़ ली है मैंने, नमाज पढ़ ली है, जमात से नहीं पढ़ी, जमात चौक गई है, मैं घर पढ़ गई थी। फरमाया ना होने वन तलाक दे, ऐसी बख्तियां ली है तो तेरी जमात ही चली गई। पुत्र डाढ़ा पेरे पिया हूं, बा मेहरबानी करो, बा मेहरबानी करो, मैं तो बड़े
ते मेरी पसंद की शादी है, तुम आप ही तो बड़ी मोहब्बत ना रिश्ता मंगते आए दी गए, तो हम मेहरबानी फरमाओ। फरमाए ना तलाक दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीमा का अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात तय्यबा नाल मौजूदन पुत्र जल्दी जल्दी हुजूर देखो नहीं गया, सोने दे कदमे ढह गया, सोना मैं हलाक थी गया या रसूलल्लाह मैं बर्बाद थी गया। फरमाया क्या थी गए? कल तो तेरी शादी थी आकाई में गाल थी गए, मैं सवेरे में जमात चौक गई है ते अब्बे सही और जनाब फरमाए ने कि तलाक ले। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिवें अब्बा दे उवें कर। आप सोचो ओ सारे रहनुमा ओ लोग जिन्हां दे बारे साईं फरमाया अपनी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा वाली ज़बान मुतहहर मुकद्दस नाल फरमाया मेरा उमर जन्नती है। और एक और आम सी बात है फहीम भाई, मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने कई मुफ्तियों से इस बारे में पूछा, यहाँ तक कि रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब को भी मैंने फिर एक जगह पे जो है वो हाज़री का मौका नसीब हुआ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये हदीस मेरी नज़र में गुजरी है और आपके बड़े बयान सुनते हैं, आपने भी कहीं बयान नहीं किया इसको। फरमाया नहीं हमने बयान किया है इस हदीस को, आपने नहीं सुना होगा, हमने कई दफ़ा बयान किया। मैंने कहा हुज़ूर ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे के वो जुल्फे थी ऐसी बड़ी बड़ी जुल्फे न, तो एक दिन देखा वो नमाज में आखिर में आके शामिल हुए जमात में, जुल्फे थी उनकी बड़ी बड़ी। तो आपने फरमाया बेटा आज जमात में लेट आए हो, क्या बात है? अर्ज के बाजी वो नहाए थे ना तो जुल्फे जरा कंघी करते करते थोड़ा टाइम लग गया, तेरी मामा बांधा और फिर आया। आपने फरमाया जाओ अभी गंजे हो जाओ, अभी बाल उतार के आ जाओ। और हमने शरीयत को कुछ समझा ही नहीं, सारे के तो ढेर वजन है जिਵੇਂ पहाड़ सारे उत्ते रख दऊं। तो कोई आखने 5 मन का बोरा चाह तुसे चाह गिनसो, 2.5 मन की बोरी चाह गिनसो, नमाज औखी है। नाराज़गी के हो ये पैगाम हुसैन है, ये पैगाम हुसैन है, ये इमाम हसन दा पैगाम है, ये मौला अली दा पैगाम है। मुसल्ले ते जालिम ने हमला जो कीते मस्जिद में, मौला अली शेर कायनात शेर खुदा मौला कायनात अलीउल मुर्तजा ते इवें खून बांधा पे ते आप बार बार फरमाए पे नमाज दा टाइम है जण ते इथा ली नमाज तुआरे किते सोना अजा की नमाज। ये ईसाइयों का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है। यहूदी आदेन असा जहन्नम में कहना वेसू अजा दोजख नहीं सड़ना। क्यों भाई? आके साढ़े वारिसन मूसा, साढ़े वारिसन हजरत मूसा और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वादे उन्हें सब कुछ छुड़वाने जेकर असा गियो ही सही दा। ये यहूदियों का अकीदा उन्होंने किताबें लिखा हुआ है। वादे जेकर गियो ही सही दा बुरे अमाल की वजह करूं, हराम खोरियां की वजह करूं, हराम कारियां की वजह करूं, जेकर असा जहन्नम गियो तो 40 झाड़े वाजे वेसू बस बाल असद हुई थे वापस आ वेसू। ये कुरान में ये उनके 40 दिन का जिक्र। अगर हम जहन्नम में गए भी तो सिर्फ 40 दिन के लिए। वो क्यों जी? अखिर जी वो 40 दिन जो हमने बछड़े की पूजा की थी ना, मूसा के खुदा को छोड़ दिया था, उज़ैर के खुदा को छोड़ दिया था, बछड़े की इबादत करने लग गए थे 40 दिन। और 40 दिन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने आके फिर हमें सीधा कर दिया था। अगर हम गए तो बस फिर वो 40 दिन के लिए जाएंगे, वरना हम बख्शे बख्शाए हैं। ये यहूदी आदत ते अपने तो ही नजरिए बने खड़े ने, अपन नहीं वड़ना दो दखे पाली दे मनना ने बेशक मनने वाले। मैं पहले आके ऐसा निस्बत कायल है, लेकिन निस्बत हया ही तो हो। अली आखिर मैं बावजूद जख्मी हालत सजदा ना चुकावा,
और तेरे वास्ते पखे लगे पे ते एसी चलते पे ते ठंडे कूलर ते पानी का इंतजाम ते मसीतां आबाद ते पक्कियां मसीतां जनरेटर ही लगे हुए यूपीएस लगे हुए हर सहूलत तेरे को मौजूद है ते तू आदे सोना अपना किया काम है तुसा पढ़ी वदे सारे हिस्से दी इवें ना जिवें यहूदियां ते ईसाइयां ने अपना सारा खाता नबियां दे उत्ते छोड़ दिते माजरत नाल आप ही उवें बन गए अब आंदा बस पीर दे उत्ते छोड़ दे पीर जाने ते फकीर पीर छुड़वाएंगे लेकिन कब छुड़वाएंगे जब तू ईमान सलामत लेके जाएगा। बंदा मोमिन की बख्शिश है वो अगर जहन्नम में गया भी तो जन्नत में जाएगा आखिर, लेकिन कौन जाएगा जो ईमान सलामत लेके गया। एक बात सुन लें, ईमान बर्बाद कैसे होता है, ईमान बर्बाद कैसे होता है। जो आजकल हालात चल रहे हैं, मैं अगर एक एक बात करूं तो घंटों लग जाएं। ईमान बर्बाद होता है तलाक दे दी बीवी को और फिर उसी बीवी को बसा लिया। 3 तलाका दे चुके वालों को बसा गिदा बाल क्या बनसी उमरे कावड़े छम्मा गुस्से चम तलाक दे बैठा ते हुन क्या करा सही बाल बाल क्या बनसी पिछो जनाब मैं तो मजबूर हां सही बात। छोड़ो शरीयत को, छोड़ो मौलवी क्या दे, छोड़ो मुल्ला दी गाल को। मियां ही में भला त्रुट दिए कोई एगो कच्चा धागा समझे होया है में के कोई ना। ये बात हंसने की नहीं है। आज कितने घरों में तलाक दे के उसी बीवी के साथ फिर रह रहे हो, आपका ईमान खत्म हो गया है। कयामत के दिन मुसलमानों में खड़े नहीं होंगे। जो बंदा हराम शय को ये कहे ना हलाल है, मसलन सूद हराम है, लेकिन एक बंदा कहे जी नहीं जायज है, उसने खुदा के नाजायज को जायज कह दिया, दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, उसका निकाह भी टूट गया। बंदा यह कहो जायज मियां मुल्ला दे आखड़ दी क्या गाल है। और फिर जिस मुल्क में हम रहते हैं यहां तो अब जज भी कहना शुरू हो गए हैं। इसी दौर में जजों ने कहा था, जब सूद के खिलाफ उलमा ने एक्शन लिया, कहने लगे मैं मौलवियों से कहता हूं सूद को हलाल करने का कोई तरीका बताओ, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। ये जज कहते हैं, पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के जज कहते हैं, कोई तो यार तरीका निकालो ये हलाल हो जाए। हलाल तरीका ना बताओ, हराम को हलाल करने का तरीका बता दो। माजरत के साथ एक बात और सुन ले, बस आखिरी ये क्लोज कर ले जी, मैं हाजिरी क्लोज कर रहा हूं। एक बंदे को यार से 900 साल पहले का वाकया, 900 साल पहले का, तवज्जो फरमाएंगे जरा। एक बंदा हज करने के लिए गया, वो हज कर रहा था, तवाफ कर रहा था, तो दुआ यही मांग रहा था, अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत। ना कोई तस्बीह पढ़े, ना कोई दुआई मंगे, ना कोई जनाब वजीफा पढ़े जड़िया मसनून दुआई ओ ही नहीं मंगदा पिया, ना वो जनाब मकाम मुल्तजम ते कोई दुआ, ना वो कोई मताफ ते दुआ, ना मकाम इब्राहिम ते कोई दुआ मंग दे, बस इया कुछ मंग दे, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखी, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखी। एक बंदे तू पकड़िया, अल्लाह दे वली उन्हें पकड़िया, उन्हें कहा मियां क्या है तेकू, हर मकाम दी आन जान दुआ है, तू हर जाते हिक्का दुआ मंगदा खड़ी, अल्लाह मेरा ईमान सलामत, अल्लाह मेरा ईमान सलामत। गाल क्या है तेकू, तू मुसलमान कहीं नहीं, मोमिन कहीं नहीं, घर उठ रहे हैं, हजारों रुपए खर्च किते ने, इतना हज करना है बेटी, कारोबार छोड़ते है बेटी, वला जनते को तो कोई ईमान दी डाडी फिक्र है। वो आखे मेरा बाबा कल है भाई मैं तेको दुख भरी दास्तान सुनावा के सुना, कल बैठो ने वल गाल क्या सुनाइए, वादे मैं अपने डू भिरा में सक्के भिरा में दा अपनी अखी नाल अंजाम डिठी खड़ा। आके मेरा भिरा आई बड़ा 40 साल हूं मस्जिद दे विच बगैर तनख्वाह दे मुअज्जनी कीती है, अजान बांगा देदा रह गए। 40 साल मुफ्त अल्लाह दी रजा वास्ते अजाना दिते ने, कोई तनख्वाह नहीं दी, लेकिन जडन मरिया तो कुफर दे मोया। जडन को मौत आई तो मरदे वेले आथे अरे मैं इस्लाम तो बेजार है, मैं ईसाई थी दे मरदा पे, याद आ गए तो मर गए। हूं तो बाद मेरा डूजा बिरा, मैं तो बड़ा
आके हूँ 36 साल तहज्जुद दी नमाज कदा नहीं की थी, 5 नमाजे बाद जमात पढ़े बांगा ही दे दे ते मरदे वेले हूँ ही बेईमान थी दे मरिया। हुन मैं को डर लग्या वदे, नंबर मेरा आया वदे, मैं परेशान हाँ किबला। ये खिलने वाली गाल कहनी, नतीजा सुनो तो नतीजा वदे मैं एक जड़े हर में काबा दे विच आदे सिद्धे सिर रखते अल्लाह दी बार के चर्च की या अल्लाह मैं कुड़ी खा तो से मेरे बिरा में जुर्म क्या है जो मरदे वेले उन्हें को कलमा नसीब न थिया, मरदे वेले उन्हें को तौबा दी तौफीक न थई। फरमाया हूं तो तेरे बिरा जो कुछ आज तक नजर आवे सी अकड़ुए बिरावे को मैं डिठा ख्वाब विच सामने आ गए भाई सड़दे पेन रोएंदे पेन तो बका टाइम न दिया कि मैं पूछे मैं कोई इतना तड़ा सो तुसा बेईमान थी दे क्यों मरे वे। ये आम जी गाल लगती है, लेकिन सुनो उन्हें भिरावा ने आख्या अपने भिरा को आखे लगे काका वडे भिरा ने आखे मेरे च 2 बीमारियां हैं, लोग के सामने तो मैं नमाजी हम बांगी देंदा हम सारा कुछ करेंदा 2 गुनाह हैं मेरे च। एक आखे मैं कहीं तबीब दे आखे लगते अपनी जवानी को बरकरार रखने वास्ते सेहत को बरकरार रखने वास्ते साल च 1 गिलास शराब दा पीना ते दूजा जुर्म है मैं लोक ते जाली कुड़े दा गैर महरम बीबियां ते भेड़ा कुड़े दा मैं ते बुरी नजर ना दे दा। ये 2 बुराइयां मेरे पाते ये 2 कमे दे में को छास आई इन्हां दी वजह कोई मरदे वेले मेरा ईमान खसीद गया। उनके पिछू अगर वजाहत रेखो तो हदीस मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल दा कौल मौजूद है। आपने फरमाया अल्लाह की कसम जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ दुनिया में भेजा, शराबी बंदा मर जाए 10 कदम चलने के बाद उसकी कब्र खोलो, अगर उसका मुंह काबे से ना फिर जाए तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का गिरबान पकड़ लेना। फरमाया शराबी बंदा जब मरेगा कलमे पे नहीं मरेगा, और जेड़ा कलमे ते नहीं मोया यानी ईमान सलामत घेनते नहीं गया वो बंदे दी ना गौस पाक सिफारिश करे सी ना का हुसैन सिफारिश करे सी। गुनाहगार होवे पर गद्दार ना होवे। दूजे बिरा ने अपनी सरगुजे से सुनाई, वहां के मैं छोटे छोटे बालों का आशिक हूं, बस मैं इशारा तो ना किया। समझदार लोग जिन्हें को दाढ़ी ना लथी आई मैं उन्होंने यारियां रखेंदा, उन्होंने को हर वेले जनाब नाल रखेंदा, बस मेरे उन्होंने यारियां ना के मेरे च एक ए जुर्म आई, दूजा जुर्म मेरे च ए आई अल्लाह अकबर कि मैं अपने बालों का पेट पूरा करने वास्ते सूद घिंदा ही हम ते देंदा ही। फरमाया 2 जुर्म मेरे मैं को मरदे वेले कलमा नसीब न थी। और सही हदीस है मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत ने अपने बयान दे विच बुरे खात्मे के असबाब उसमें आपने बयान फरमाया मुहद्दिस बहुत बड़े सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सारा एक शागिर्द है ते मेरे को पता लग गया भी मुकलावे दा वेला है नज़ा दा आलम है मर्द पे ते मेरे को अखने सोना कलमा जारी नहीं था पिया मैं गया मैं उदे जले नेड़े गया उदे उस्तादी आ गए ना कि मैं जो नेड़े थिया मेरे को आदे से कुरान त चाह रहे हो मेरे को मैं कह सोना सच्ची गाल है चलो ये अच्छी गाल है कि कुरान नसीब थी है अके मैं जो कुरान दीते मैं एक कुरान अके कुरान तेन भुका मारने कुरान दीवार ते मारने मैं आके बदबख्त है क्या कर दे खिल दे जोरदार खिल दे आदे आदे मैं मुसलमान नहीं मैं यहूदी हां मैं ईसाई हां ये याद रहेगा तो मार दे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं बड़ा डर मान लगे मैं क्यों नहीं था क्या जनाजा क्या पढ़ूं सट्टो ही को रूड़ी दे यहूदी ईसाई दे हवाले कर दो। आके मैं 1 महीना में परेशान रह गया भाई या अल्लाह ई हदीसां पढ़िया किताबां पढ़िया दीन दा इल्म हासिल कीता ते मरदे वेले कलमा नसीब न थिया। अल्लाह मैं को राज तो दसा है दे उते बीमारी केड़ी वजह करू आई ये क्यों ही मुसीबत फंसे। फरमाया बस मैं ख्वाब विच वारू को डिठे ने
भाई सड़दा वधी ते रोंदा वधी आदे उस्ताद जी मैं को सुकून नसीब काई नहीं आखे मैं को दसता सही तेरी बर्बादी का सबब क्या है आखे 2 वजह केड़िया फरमाए एक के जले बांग मिलदी आई ना अजान थींदी आई मैं तवज्जो ना करे शोर मचेंदा रह वेंदा अजान दे वेले मैं अपनी मसरूफियत न छोड़े ना मैं अजान थींदी रह वेंदी आई ते मैं अपने खेल खिला दे गाली मसरूफ रहंदा और हदीस पाक है कि जो अजान के वक्त खामोशी इख्तियार ना करे जवाब देना सुन्नत है और सुनना वाजिब है अजान का अजान दे वक्त सही फरमाया जेड़ा बंदा अपनी गाल अपने कारोबार मसरूफ रह वंजे सही फरमाया जेले मर्सी बेईमान थी दे मर्सी क्योंकि खुदा दे सदे दा एहतराम जिले रब दे ऐलान दी परवाह ना करे अल्लाह उनके ईमान दी परवाह नहीं करे और दूसरी वजह उन्हें रसी एक ताजान दूजा के मैं नमाज तो पढ़दा हम लेकिन जरे आलोस कर दे पढ़दा ओ यार जो टाइम पे से पढ़ गए उन टाइम मुकदा पिंदा वल बजते बजते नीयत कीता नमाज में सुस्ती ते अपन का पढ़दे ही कहीं आज नियत करो इंशाअल्लाह शबे बरात आंदी पई है अपन नियत करें कि इंशाअल्लाह शबे बरात तो पहले से कल तो इंशाअल्लाह तौबा कर दे 5 वक्त की नमाज पढ़ सो इंशाअल्लाह जोरदार को इंशाअल्लाह सूद न खासू न घिनसू न गवाह बनसू हैं क्योंकि सूद लेने वाला भी देने वाला भी गवाह बनने वाला भी मुआविन भी रजिस्टर उठाने वाला भी और साथ खड़ा होके ठीक है कोई विच बराबर दा शामिल है ते पूछा गए सोना ये दसो सूद वाले दा खावन वाले और घिनन वाले दा अजाब किया है फरमाया आखिर ते जिहड़ा अजाब होसी दुनिया चूं दे उत्ते साईं फरमाया जेड़ा सूद घिने खावे निभावे गवाह बने सूद ते राजी होवे 7 बंदे दे बारे फरमाया 7 किस्म दे लोग सही फरमाया इवें समझो जै सूद दा 1 रुपया गिद्दा 1 सिक्का 1 दिरहम गिद्दा सही फरमाया 40 दफा काबे च खड़ के अपनी मां नाल जिना कीते ई वास्ते आप इंशाअल्लाह सच्ची तौबा करने शबे बरात तो आमन तो पहले कि इंशाअल्लाह ना सूद खासू ना सूद दे गवाह बनसू ना सूद घिनसू ना सूद दे खुश होसू इंशाअल्लाह ताको अम्मा बेदी फरमा बरदारी करे सू अपने प्यू मां को राजी रखे सू इंशाअल्लाह ते शरीयत के कम्मा दी इंशाअल्लाह ताबेदारी करे सू नमाज पंजगाना अदा करे सू इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इना दोस्तों दी महफिल ये जागा कबूल फरमावे अल्लाह सब दी तरफों ये तमाम और सब दी हाजिरी अपनी बारगाह रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबूल फरमाते दीन और दुनिया दी भलाई दा सबब बनावे आमीन आमीन व आखिर दावानी।